व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए है कि हम अपने सामने जो चार्ट है उसे कैसे पढ़ पा रहे हैं, कितना सक्सेसफुली उसके इन्फॉर्मेशन को हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। क्योंकि जो प्राइस एक्शन ट्रेडर रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन के ऊपर ही अपनी ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। तो इसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके सामने बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। वो कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको डाउन ट्रेंड का बारे में बता रहे हैं उसे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और इस प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न अधिकतर अप ट्रेंड में दिखाई देते हैं। और जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन रहता है प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए कि अब जो मार्केट है वो अपनी दिशा चेंज करने वाला है। और ये जब मार्केट अपनी दिशा चेंज करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है एज अ ट्रेडर कोई अपनी पोजीशन लेने का। या फिर अगर आपने लॉन्ग किया हुआ है और आपको पता चलेगा कि मार्केट अपनी जो है डायरेक्शन चेंज करने वाला है, तो आप अपना प्रॉफिट वहाँ से हटा सकते हैं। तो ताकि आपको वो जो आपने जो गेन किया है वो आपके हाथ से मिस ना हो जाए। तो ये अंडरस्टैंडिंग करना कि अब जो मार्केट है वो क्या करने वाला है, क्या वो अपनी चाल बदलने वाला है या फिर इसी चाल को कंटिन्यू करने वाला है, ये हम कैंडलस्टिक के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। और इसी टॉपिक में आगे चल के, जैसे कि आपको पहले मैंने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बता दिया था, और आज मैं आपको 5 या 6 बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ ये मार्केट की दिशा तय करते हैं। मीन्स क्या होता है कि अगर आप एक इंडिकेटर जो यूज़ करते हैं वैसा ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जब प्राइस अपनी मूवमेंट कर लेता है उसके बाद वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इंडिकेटर आपको बताता है कि ये ओवरसोल्ड एरिया में है या ओवरबॉट एरिया में। और जब तक इंडिकेटर आपको ये बताएगा या आपको बताएगा कि ये प्रॉपर टाइम में सेल करने का या बाय करने का, तब तक उस जो मूव की जो 50% टू 60% जो है पावर ख़त्म हो चुकी होती है। मीन्स उसने अपना आधा एरिया कवर कर लिया होता है। और अगर उसने अपना आधा एरिया कवर कर लिया है तो इसमें क्या होता है, जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपका जो है वो रिस्क बढ़ जाता है, रिवॉर्ड जो है वो कम हो जाता है। आपको मालूम है, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर कौन है? सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो अपने रिस्क को प्रॉपरली एडजस्ट करता है, कम रिस्क पे ज़्यादा रिवॉर्ड लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का हमेशा ध्यान रखते हुए अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आपको अपने रिस्क को सबसे कम रखना है। और इसी कारण से जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं उनको पता है कि मार्केट का जो स्टार्ट होने वाला है, डायरेक्शन जब चेंज होने वाला है, उनको एग्जैक्ट जगह मालूम होती है कि मार्केट अब कहाँ से डायरेक्शन चेंज करने वाला है। और इसी कारण से उनके स्टॉप लॉस बहुत कम होते हैं और प्रॉफिट टारगेट ज़्यादा होते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोग अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी फील्ड में अभी मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अब मैं आपको ले जाता हूँ सीधा सीधा स्क्रीन पे और देखते हैं कुछ पैटर्न्स। तो जो हमारा सबसे पहला पैटर्न है वो कहलाता है हैंगिंग मैन। ठीक है, अब हैंगिंग मैन क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है और ये कैसे काम करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसे समझने के लिए अब ये जो आप देख रहे हैं सामने में, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कहा जाता है हैंगिंग मैन। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसकी जो विक है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जो कि बता रहा है, क्योंकि ये अधिकतर आपको अप ट्रेंड में ही देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और यहाँ पे हमें हैंगिंग मैन मिला हुआ है। हैंगिंग मैन आपको ये बताता है कि मार्केट जो है ओपन हुई ऊपर, ठीक है, और उसके बाद जो है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर्स। इसी कारण से मार्केट जो है इस एरिया को तोड़ नहीं पा रहा है और इसके चलते मार्केट पहले तो नीचे जाने की कोशिश किया, यहाँ तक गया, फिर मार्केट ऊपर आकर इस पोजीशन में
क्लोज हुआ। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, ये अधिकतर अप ट्रेंड के टॉप में दिखेगा आपको। और जब ये पैटर्न फॉर्म होता है, क्योंकि अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है एक परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया बना रहा है, और इस एरिया में बहुत सारे कैंडल आके कंजस्टेड हो गए हैं, पास पास आ गए हैं। मींस मार्केट जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कहाँ जाना है, और अब बहुत जल्दी ब्रेकआउट होने के चांसेस बन गए हैं। और यहाँ पे आकर मार्केट ने अपना ब्रेकआउट किया और अपना न्यू डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। तो हैंगिंग मैन एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिससे कि मार्केट के चेंज कि मार्केट कब अपनी दिशा चेंज करने वाला है, कब वो अपने आप को नए ट्रेंड की ओर ले जा रहा है, वो यहाँ पे बताता है। सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि हमेशा अप ट्रेंड में आएगा, और अप ट्रेंड में भी उस जगह पे आएगा जहाँ पे मार्केट जो है डोमिनेट कर रहा था अप ट्रेंड की ओर। लेकिन एक स्पेसिफिक पोजीशन को लेकर ये यहाँ पे, क्योंकि पहले भी इसने मार्केट ने यहाँ पे कोशिश किया इस एरिया पॉइंट को ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। और आगे चल के जब हैंगिंग मैन बन गया तो ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि अब मार्केट ने अपने डाउन ट्रेंड जर्नी स्टार्ट कर ली है। और अगर आप यहाँ पे अपना शॉर्ट्स लगाते हैं या फिर यहाँ पे सेल करते हैं तो आपकी जो है प्रॉफिट पोटेंशियल जो है बढ़ जाता है। 1:2, 1:3, 1:4 तक हो सकता है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस रिवर्सल पैटर्न होता है, जो कि हम सभी लोग यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग में। तो ये तो हो गया अपना हैंगिंग मैन। अब आगे चल के देखते हैं कि अगला जो है हमारा, अब देखते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी एक बहुत पावरफुल रिवर्सल पैटर्न है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में मार्केट को कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते इस एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और आगे चलकर जैसे ही हमें यहाँ पे एक शूटिंग स्टार मिलता है, जहाँ पे मार्केट ने इस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करी, लेकिन सेलर्स का दबाव इतना ज़्यादा था कि मार्केट तुरंत नीचे की ओर आ गया, और क्लोज जो हुआ इस नीचे वाले पोजीशन में हुआ। तो ये शूटिंग स्टार बन गया। तो अब हमें इसके लो को ब्रेक होने का वेट करना है, और जब यहाँ पे लो ब्रेक हुआ तो हम अपनी शॉर्ट्स की जर्नी स्टार्ट कर दी, और मार्केट ने नया डाउन ट्रेंड जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर दिया। शूटिंग स्टार वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल पैटर्न होते हैं, जहाँ पे अधिकतर प्राइस एक्शन ट्रेडर अपने ट्रेडिंग डिसीजन इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देख कर लेते हैं कि उन्हें सेल करना है या होल्ड करना है, या अपने जो पोजीशन ली है उससे एग्जिट करना है। क्योंकि शूटिंग स्टार एक सच पावरफुल रिवर्सल पैटर्न होता है कि ये मार्केट का जो है आखिरी दांव दिखाता है कि मार्केट अब अपनी दिशा चेंज कर चुका है। तो ये हो गया अपना शूटिंग स्टार, भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो होता है कि ये विक जो होती है ये बड़ी होती है। अगर आप देखें तो शूटिंग स्टार कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, इस पोजीशन में हुआ, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, हाई बनाने की कोशिश किया, लेकिन बाइंग प्रेशर के चलते जो है नीचे आके क्लोज किया, और ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही क्लोज हुआ। तो ये हमारा कंफर्मेशन हो गया कि शूटिंग स्टार बना हुआ है, जिससे पहले एक बुलिश कैंडल होता है और बाद में एक बेयरिश कैंडल होता है। टोटल ये जो पैटर्न होता है ये 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है। तो पहला बुलिश, फिर बियरिश। जो सेकंड बेयरिश कैंडल होता है वो कंफर्मेशन होता है कि मार्केट जो है अब डाउन ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट कर चुका है, और आप अपने ट्रेडिंग पोजीशन इसके ऊपर बेस्ड ले सकते हैं, बेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना शूटिंग स्टार। अब चलते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये जितने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी वन ऑफ द सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाने वाला पैटर्न है। अगर आप इसके बारे में जानते रहेंगे तो इसकी साइकोलॉजी कुछ होती है, इस प्रकार से होती है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे देखिए कि इस कैंडल के पास से मार्केट को रेजिस्टेंस मिलना स्टार्ट हो गया। मीन्स मार्केट
एरिया को क्रॉस नहीं कर पाया। जब ऐसी पोजीशन होती है तो हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि ये फर्स्ट साइन होता है जब रेजिस्टेंस मार्केट को मिलता है कि अब जो है बायर्स जो है उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है अपने पोजीशंस को लेके और वो प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता। अब आगे देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमें इतने कैंडल्स तक रेजिस्टेंस दिखा, ठीक है, और अब देखिए ये छोटा सा हमारा बायर्स का कैंडल बना, बुलिश कैंडल बना, और अगला जो कैंडल है वो बियरिश कैंडल बना और वो भी बहुत बड़ा बना। ये जो बियरिश कैंडल है ये इनगल्फ कर लिया इस पूरी रेंज को ये बियरिश कैंडल इनगल्फ कर लिया। मीन्स मार्केट ने एक ब्रेकआउट ले लिया। इसने पहले कोशिश तो की ऊपर जाने की, लेकिन सेलर्स इतने ज़्यादा हावी रहे कि इन्होंने मार्केट को पूरा नीचे धकेल दिया। और जब ये बियरिश कैंडल इतना बड़ा बन गया तो हमें समझ में आ गया कि अब मार्केट जो है न्यू डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर चुका है और अपने जर्नी को, अपने इस मूव को कंटिन्यू कर रहा है। तो बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन ट्रेडर के द्वारा पसंद किया जाने वाला ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस कारण से इसको भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कब बियरिश कैंडल बनता है और ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। अब जो अगला है वो होता है बियरिश हर्मी। ये सेम कुछ देखने में पिछली कहानी जैसा है, जिसमें कि हमारा पहला जो कैंडल था उसमें वो हमारा था बायर कैंडल, ग्रीन कैंडल था, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है हमारा ग्रीन कैंडल, बायर कैंडल जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। और ये जो हमारा सेलर कैंडल था जो कि बहुत बड़ा था पिछला बार, इस बार वो छोटा सा है जो गैप डाउन ओपन होता है और इस प्रकार से हमें दिखता है। तो ये आपको बताता है, ये पोजीशन आपको बताता है कि मार्केट जो है नया ऊपर नहीं जा पा रहा है, मीन्स न्यू हाई नहीं बना पा रहा है और न्यू लो भी नहीं बना पा रहा है। मीन्स मार्केट जो है वो कंजस्टेड पोजीशन में है। और पहला जो बुलिश कैंडल इतना बड़ा था और सेकंड बेरिश कैंडल इतना छोटा होता है, तो ये आपको एक साइन देता है कि अब जो है मार्केट अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू नहीं करेगा, या तो यह बेहतर समय है अपने पोजीशन से एग्जिट करने का। अगर आपने लॉन्ग लेके रखा है तो आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि मार्केट अपने डायरेक्शन चेंज करेगा तो आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। तो बियरिश जो कैंडल, बियरिश हर्मी होता है वो हमारा एग्जिट पैटर्न के जैसे भी काम करता है। जो लोग एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उन लोग इस पैटर्न को भी ट्रेड कर पाते हैं, उनको ये भी पता रहता है कि ये जो ट्रेडिंग जो है ये कैसे हो सकती है। तो ये ट्रेड भी लोग एडवांस प्राइस एक्शन ट्रेडर में ये लोग इसे भी एक ट्रेडिंग पॉइंट के जैसे यूज़ करते हैं और इससे भी अपना न्यू पोजीशन ओपन करते हैं। लेकिन टू बी अ सेफ साइड हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या है। तो अधिकतर जो मैं हूँ, मैं अपने पोजीशन से एग्जिट करने के लिए बुलिश हर्मी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखता हूँ कि अब मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए, अपने प्रॉफिट निकाल लेने चाहिए। तो ये हो गया हमारा बुलिश हर्मी, ठीक है। अब अगला चलते हैं। अगला जो है वो कहलाता है 3 ब्लैक क्रोज। इसका भी सिंपल फंडा है कि मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में होता है। पहले आप देख रहे हैं कि हम मार्केट अप ट्रेंड में है और इसके बाद में जो होता है ये लगातार सेलिंग प्रेशर दिखाता है। ये जो 3 आपको कैंडलस्टिक दिख रहे हैं रेड वाले, ये आपको बता रहा है कि मार्केट में सेलर्स अब डोमिनेट करने लगे हैं। तो या तो आप प्रिपेयर हो जाइए न्यू डाउन ट्रेंड के लिए, या फिर अपने जो पोजीशन ली है उसे एग्जिट करने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिख सकता है। 3 ब्लैक क्रो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये सेलर प्रेशर को दिखाता है कि मार्केट में सेलर्स ही अभी हैं जो कि डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे एम्बिग्विटी नहीं है, सेलर्स का दिमाग पूरा क्लियर है, उन्हें पता है कि यहाँ पे सेल करना है और इसी कारण से मार्केट जो है नीचे और नीचे की ओर बढ़ रहा है। तो अगर आप अगेंस्ट ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, बुलिश ट्रेंड में आप शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने पैसे गंवाएंगे। उसी प्रकार से बियरिश ट्रेंड में अगर आप बाय करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने पैसे
गंवाएंगे। इसी कारण से ये जो होता है बुलिश 3 ब्लैक क्रो जो होता है, ये आपको एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि मार्केट जो है अपना मूड बना चुका है। अब ये ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाने वाला है और एक नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत करने वाला है। तो दोस्तों ये तो हो गया था कुछ इम्पॉर्टेंट बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होगा दोस्तों कि जब आप आधा अधूरा नॉलेज के साथ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे, जब आपको मालूम नहीं होगा, जब आप ये आइडेंटिफाई करना नहीं जानते होगे कि बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, तो आप जो है अप ट्रेंड में शॉर्ट करने की कोशिश करोगे। और जब अप ट्रेंड में आप शॉर्ट करोगे, अगेंस्ट द करंट आप तैरने की कोशिश करोगे, नदी के बहाव के विपरीत जब आप तैरने की कोशिश करोगे तो आप थकोगे और आखिरकार बहाव आपको डुबा देगी। उसी प्रकार से आपको पता चलना चाहिए कि कब आपको नदी के साथ चलना है, कब आपको नदी के विपरीत चलना है। अगर आप नदी के विपरीत चलोगे तो आप थकोगे, तो उस टाइम बेटर है कि आप होल्ड करो और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो, क्योंकि मार्केट में हर जगह अपॉर्चुनिटी है। बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये पैटर्न्स जो है आपको क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। और जब आपने इस चार्ट पैटर्न को रीड करना सीख लिया तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं रहेगी। इसी कारण से मैंने आपको 35 कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बताया, बल्कि मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं जो कि आपके ट्रेडिंग करियर को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और आपको एक बेटर प्राइस एक्शन ट्रेडर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न है या कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आगे आने वाली वीडियोस में उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसी प्रकार के और भी वीडियो, क्योंकि मैं लगातार वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि इन्फॉर्मेटिव भी है और जो आपको समझ में भी आएगा कि प्राइस एक्शन की ABCD क्या होती है, ये सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जो कि प्राइस एक्शन, एक बेहतर प्राइस एक्शन ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या जो टूल्स और नॉलेज होनी चाहिए वो बताने के लिए मैं अगेन आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों